आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 7,000 से ज्यादा एएनएम नर्सों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे लोक भवन में होना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार लगातार मिशन रोजगार के तहत तमाम विभाग में नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का फोकस युवाओं पर है। ऐसे में अलग अलग विभागों में लंबे समय से जो अटकी नियुक्तियां थीं, उनमें अब ज्वाइनिंग कराई जा रही है। टारगेट है 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का और दावा है कि दिया जा चुका है। और इसी के तहत आज की तस्वीरें भी खास रहेगी, लोक भवन से आएंगी जब शिक्षा विभाग को एएनएम नर्सेज मिलेंगी अपनी सेवाएं देने के लिए। तो देखिए उसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते चल रहे हैं, जहां रोजगार का तोहफा है। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जाहिर तौर पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, इसीलिए स्वास्थ्य महकमा जिसके पास है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद रहेंगे। 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का दावा करती है बीजेपी। 75 जिलों में ऐसे नियुक्तियों को कराया गया है जो लंबे वक्त से जरूरी थी, लटकी थी या फिर अटकी हुई थी, उन पर फोकस किया जा रहा है। बागपत से खबर है, सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह पर भट्टा मालिक उपेंद्र चौहान ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। भट्टा मालिक का आरोप है कि विनीता सिंह ने गाली देने के बाद उनका मोबाइल भी तोड़ा। वीडियो वायरल हो रहा है। भट्टा मालिक का आरोप यह भी है कि विनीता सिंह ने उनके ऊपर रिश्वत देने का दबाव बनाया। रिश्वत देने से इनकार करने पर मामले में फंसा दिया गया। इसके बाद जेल भी जाना पड़ा। वहीं सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह ने भट्टा मालिक के सभी आरोपों को गलत बताया। पहले सुनते हैं इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है। हमारे फोन छीनोगे आप, तो हम नौकर है आपके, हम नौकरी कर रहे हैं आपकी। तुम बात बता रहे थे। ये लीजिए, ये कौन है बताओ, ये बताइए। ये कौन है बताओ, ये बताइए। हाँ करके दिखाओ, करो रिकॉर्डिंग डिलीट करो। हाँ सुबह कोर्ट में मैं मिलूंगा आपसे, आप रिकॉर्डिंग डिलीट करो। कौन सी बदतमीजी, कौन सी बदतमीजी करी हमने? कौन सी बदतमीजी करी? हमारे फोन छीनोगे आप, तो हम नौकर है आपके, हम नौकरी कर रहे हैं आपकी। तुम बात बता रहे, तुम गलत कह रहे हो। आप कौन है? ये गलत, ये कौन है बताओ, ये बताइए। ये कौन है बताओ, ये बताइए। ये लीजिए, ये कौन है बताओ, ये बताइए। ये लीजिए, ये कौन है बताओ, ये बताइए। ये लीजिए, ये कौन है बताओ, ये बताइए। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने, 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जहां पर बताया है जो भट्टा मालिक, उनका ये कहना है कि दबंगई दिखाई, जबकि विनीता सिंह का कहना है कि ईंट भट्टे पर मजदूरों को बंधक बना करके काम कराने के लिए उन्होंने मना किया, क्योंकि भट्टा मालिक मजदूरों को आज 4 लाख रुपए नहीं दे रहा था। इसके बाद भट्टा मालिक ने ईंटों से हमला बोला। विनीता सिंह ने भट्टा मालिक उपेंद्र चौहान के खिलाफ रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो, सच्चाई सामने आए। और वही भट्टा मालिक ने डीएम से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच की बात कही है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये श्रम आयुक्त हैं। इनका कहना यह है कि इस भट्टे पर इसलिए पहुंची थी क्योंकि मजदूरों की तरफ से शिकायत थी 4 लाख का जो पैसा इनका अटका हुआ था, मजदूरों को बंधक बना करके काम कराने का है। और वही जो भट्टे का मालिक है उनका कहना है कि आपा खो बैठी, दबंगई दिखाई और रिश्वत भी मांगा। हालांकि इस वीडियो में रिश्वत की बातचीत वाला कोई अंश नहीं दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। गुस्से में जरूर दिखाई दे रही है विनीता सिंह, मोबाइल तोड़ते हुए दिखाई दे रही है सुनीता सिंह, लेकिन इसकी असली वजह क्या है इस वीडियो में नहीं स्पष्ट है। चलिए दोनों पक्ष आपके सामने रख देते हैं, आपके सामने दोनों ही पक्षों की बात रख देते हैं। पहले भट्टा मालिक की बात सुनिए कि उन्होंने क्या क्या श्रम आयुक्त पर आरोप लगाए हैं, उनकी बात सुनिए पहले आप। जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो 23 तारीख को मैडम ने आकर यहाँ पर गाली गलौज व भद्रता की और फ़ोन से हमने वीडियो बनानी चाहिए तो हमारा फ़ोन छीन कर तोड़ दिया गया। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजा गया, जहाँ पे जज साहब द्वारा कुछ धाराएं उसमें से काट दी गई जिनका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। वो वीडियो भी लीक की है, वो उसी टाइम के उस भट्टे की ही है। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, देखना पड़ेगा। लेबर ने कि 4 लाख मेरे तो नहीं दिए, कुछ समथिंग पैसे थे।
और उसका सामान नहीं दिया था। और ये फिर मैं 23 तारीख को जब सामान रिलीज कराने के लिए गई तो वो भट्टा ओनर ने उसे रोक दिया कि मैडम आप सामान नहीं ले जा सकती है, ठीक है। तो उसमें वो वही उसी में कहाँ सुनी होगी, उसमें उसने ईंट उठा के मतलब वार भी किया था। हाँ, ये वीडियो उसने नहीं डाली है। तो देखिए क्या है दोनों तरफ के मामले और किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सहायक श्रम आयुक्त ने रिश्वत मांगी है, उपेंद्र सिंह भट्टा मालिक है उनका कहना है। और वहीं विनीता सिंह कहती हैं सहायक श्रम आयुक्त कि भट्टा मालिक ने जो आरोप लगाए वो सब कुछ झूठ है, भट्टा मालिक फंसाने के लिए ऐसी बातें कह रहा है। अगला आरोप है कि सहायक श्रम आयुक्त ने गालियां दी हैं, उपेंद्र सिंह का आरोप है। और वहीं विनीता सिंह कहती है श्रम आयुक्त की ईंट से मुझ पर हमला किया गया, वो वीडियो नहीं दिखाया गया। और इसके बाद उपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि मुझे जेल भेज दिया गया, झूठा आरोप लगा करके, झूठे मामले में फंसा करके। विनीता सिंह कहती हैं कि वीडियो एडिट करके ये ट्वीट किया, वायरल किया जा रहा है। और इसके अलावा फिर से उपेंद्र सिंह का अगर आप बयान सुने तो उनका कहना है कि किसी का रुपया बकाया नहीं है। और वहीं विनीता सिंह कहती है कि वो पहली जगह उस जगह पर पहुंची इसलिए थी कि मजदूरों का 4 लाख रुपया यहाँ अटका हुआ था, उस रुपए को रिकवर कराना था, मजदूरों को बंधक बनाया गया था, उन्हें छुड़ाना था। इसके अलावा उपेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने तो किसी भी मजदूर को बंधक नहीं बनाया। और विनीता सिंह कहती हैं कि मैं गई ही उस लोकेशन पे इस वजह से थी क्योंकि वहां पर बंधक बनाने की खबर मिली थी, वहां पर बंधुआ मजदूरी कराने की बात सामने आई थी, 4 लाख रुपए का बकाया था मजदूरों का। ये दोनों तस्वीरें हैं। भट्टा मालिक के सहायक श्रम आयुक्त पर आरोप कितने सही हैं? क्या रिश्वत इतने खुलेआम जिस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है पॉसिबल है कि कोई मांगेगा? और इस वीडियो में कौन सही है कौन गलत है कहना मुश्किल है। क्या अधिकारी विनीता सिंह को इतना गुस्सा हो जाना चाहिए था? क्या उन्हें इस तरीके से मोबाइल पटक देना चाहिए था? ये अब सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसी कंडीशन में वो गई जहां पर उन्हें इतना गुस्सा आया? इसके लिए लेबर को बंधक बना करके रखने वाला मामला क्या वाकई सही है? सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजीव पंडित का, ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं। फिलहाल जमीनी हकीकत को लेकर के तो जांच की जाएगी राजीव, लेकिन आप भी अगर उस भट्टे के आसपास गए हो, क्या ये बात सही है कि मजदूरों को दिक्कत है और ये वहां गई क्यों थी? जी, हमारी सभी पक्षों से इसमें बात हुई है। मामला कुल मिलाकर ये निकल कर आया है कि कुछ जो भट्टा मजदूर थे उन्होंने शिकायत की थी कि हमें यहाँ पर बंधक बनाया गया है। विनीता सिंह वहाँ पर पहुँचती है और जांच करते हैं, पूरे मामले की तफसील से जांच करती है। निकल कर ये आता है कि वहाँ पर कोई मजदूर बंधक नहीं बनाया गया है। जिसके बाद ये लौट आती है तो मजदूर आरोप लगाते हैं कि उनका रुपया कुछ है, तो फिर जाती है ये, तो फिर ये पूरा वखेड़ा खड़ा हो जाता है। भट्टा मालिक का कहना है कि ये पैसे मांग रही थी और वो पैसे का लेन देन सीसीटीवी फुटेज में कैद इनका एक कर्मचारी लेते ही आया है। इस जवाब में विनीता सिंह का कहना है कि ये पैसे हम नहीं ले रहे थे, बल्कि जो मजदूर उनके घर तक छुड़ाए जाने थे उस गाड़ी से, उस गाड़ी के पैसे का लेन देन उस चालक को दिए जा रहे थे, उसके लिए पैसे लिए जा रहे थे। जबकि विनीता सिंह का ये कहना है कि भट्टा मालिक ने उन पर एक से वार किया है। इसी गुस्से में आकर उसकी वीडियो बनाई थी, इसी गुस्से में आकर उन्होंने उस आदमी का जो वहाँ पर कर्मचारी है उसका मोबाइल लेकर जमीन पर पटक दिया। ये सब कुछ वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई है। बहरहाल दोनों पक्षों ने डीएम के सामने अपना पक्ष रखा है और डीएम ने पूरे मामले की जांच शुरू करा दी है। बहरहाल जो लोगों से बात हुई है, हमारी क्षेत्र के लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि एक अधिकारी को आपा नहीं खोना चाहिए था। और जिस तरह ये देखिए अब लोगों ने तो जो देखा वो समझा, लेकिन मामला जो है अब डीएम के सामने है, जांच होगी और बात सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमने श्रम आयुक्त को भी फोन लगाया, एबीपी गंगा पर उनके पास मौका था अपना पक्ष रखने का, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है। भट्टा मालिक का बयान आपने सुन ही लिया है और अब ये पूरा मामला डीएम को जांच कराना होगा, तब जाके स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला है कौन सच्चा है कौन झूठा है। हाँ, लेकिन तस्वीरें आई हैं जहां पर मोबाइल पटकती हुई श्रम आयुक्त विनीता सिंह दिखाई दे रही हैं और भट्टा मालिक वीडियो बनाता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, खबर मिल रही है कानपुर देहात से। लूट के मामले में कोतवाल और दरोगा की गिरफ्तारी की खबर है। 50 किलो चांदी लूटने वाला लुटेरा पुलिसकर्मी ही निकला है। आगरा के सर्राफा व्यापारी से औरैया में लूट हुई थी। भोगनीपुर थाना में तैनात है दोनों आरोपी और अब ये दोनों कानून के रखवाले ही कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। कानपुर देहात से ये मामला है। 50 किलो चांदी लूटने वाला लुटेरा पुलिसकर्मी ही निकला। आगरा के सर्राफा व्यापारी से ये लूट हुई थी औरैया में। भोगनीपुर थाने में तैनाती है इन दोनों की।
तो इन्होंने ही 50 किलो चांदी लूटी, ये बात निकल करके सामने आ रही है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। लूट के मामले में जब छानबीन आगे बढ़ाई गई तो ये निकल करके सामने आया कि 50 किलो चांदी लूटने वाले लुटेरे पुलिसकर्मी निकले। हमारे सहयोगी विकास के पास ज्यादा डिटेल है, रुक करेंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, जरा बताएं, समझाएं कि कैसे पता लगा कि ये पुलिसकर्मी ही 50 किलो चांदी के लुटेरे हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। औरैया जिले में एक लूट हुई थी पिछले 4 दिन पहले। एक सराफा व्यापारी से 50 चांदी लूट ली गई थी पुलिस से, और औरैया पुलिस लगातार टीम गठित करके इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। उसके बाद औरैया पुलिस को कुछ सुराग लगे और औरैया पुलिस ने कानपुर देहात में यहाँ के एसपी से संपर्क साधा, और संपर्क साधने के बाद ये बात सामने निकल कर आई कि जो भोगनीपुर थाना क्षेत्र के कोतवाल हैं अजय पाल, वो इस पूरी लूट में शामिल थे, क्योंकि जो ऑपरेशन जागते रहो लगातार यहाँ की पुलिस चला रही है, उसके तहत यहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही थी, रात में छापेमारी मारती थी। उसके बाद इन्होंने छापे मारे हैं और ये इस व्यापारी को सिविल ड्रेस में इन्होंने रोका है, इनकी गाड़ी रोकी है, और वहां से इससे 50 किलो चांदी लेकर जो व्यापारी थे उसको वहां से बैरक वापस कर दिया। व्यापारी को इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर मुझे क्यों लौटा दिया और मेरी चांदी ले ली। उसने औरैया पुलिस और औरैया एसपी को इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद औरैया पुलिस ने यहाँ पर देर रात छापेमारी करी है। भोगनीपुर कोतवाल अजय पाल और निशंत कौशिक, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कोतवाल है और एक दारोगा है। उसके बाद यहाँ का जो एक सिपाही पूरी लूट में शामिल था वो यहाँ मौके से फरार हो चुका है। उसकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, तमाम टीमें गठित करके उसकी ढूंढवाई मचाई जा रही है। फिलहाल एसपी लगातार ऑपरेशन जागते रहो चला रहे हैं कि देर रात वारदातों को अंजाम देने से रोका जाए, लेकिन जब खाकी को शर्मसार कर रही है तो तस्वीरें इन लोगों का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आखिरकार ये ऐसा काम कब से कर रहे थे? ये तो बहुत बड़ी घटना है। खाकी के इकबाल पे ये सवालिया निशान बनाने वाली हरकत है। इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना बहुत जरूरी है। क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को अब बताते चले। जब पुलिस बनी लुटेरी, 50 किलो चांदी के लूट का ये मामला है, हमारे सहयोगी बता रहे थे। इन पर एक्शन क्या लिया गया विकास? अभी फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि देर रात गोपनीय तरीके से औरैया की जो एसपी हैं उन्होंने यहाँ पर छापा मारा है, और एसपी को यहाँ के जो एसपी हैं डीबीजीटीएस मूर्ति, उनको इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कोतवाल के घर पर पहुंचे हैं, वहां पर घर पे सब लोग सिविल ड्रेस में पहुंचे थे। पहले कुछ पुलिसकर्मियों ने कोतवाल का दरवाजा नॉक किया है, जब तो सारे पुलिसकर्मी बाहर आ गए। आप उस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वहां पर टी शर्ट पहनकर जांच कर रही हैं, वो दिखाई दे रहा है साफ तौर से। सब लोगों ने सिविल ड्रेस में वहां पर जांच करी है। वहां से 50 किलो चांदी बरामद हुई। हालांकि ये जो कोतवाल है अजय पाल, ये यहाँ पर काफी चर्चित कोतवाल माने जाते हैं, क्योंकि ये एसपी के कहीं ना कहीं खास हैं। ये भोगनीपुर थाने में तैनात भी हैं, लेकिन पुलिस की ये जो कार्यशैली है ये लगातार, आप समझ लीजिए कि इसमें चर्चित क्यों है? क्या इनका बैकग्राउंड जरा बताएं। देखिए, ये कोतवाल हैं पिछले लंबे समय से। ये कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात और आसपास के तमाम जिलों में ये कोतवाल के पद पर रह चुके हैं। काफी अनुभवी कोतवालों में इनकी गिनती होती है। चलिए, तब तो उम्मीद ये रहेगी विकास की जांच बड़ी पारदर्शी हो और जांच की आंच पे लपटे कहां तक जाती हैं, इसी बात से पता चल जाएगा। क्योंकि इतने वक्त से अगर ये जमे पड़े हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, तो क्या ये अकेले इसमें शामिल हैं या इनका साथ देने वाला कोई और है? किसकी शरण प्राप्त है? ये कई सवाल जनता के जहन में इस वक्त उठने लाजमी हैं। जवाब कब तक मिलेगा जांच के जरिए, ये देखना होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच लड़ाई जारी है। मामले में एक बार फिर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 जून तक का वक्त दिया है, उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। दरअसल पहलवानों की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई है और आश्वासन ये दिया गया है कि 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, और इस पर अब ये 15 जून तक का इंतजार करने की बात सामने आई है। लेकिन अभी भी तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जहां केंद्रीय मंत्री से बातचीत के बाद 15 जून तक का वक्त अहम बताया जा रहा है। देखिए, अभी प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं।
अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मेरा पक्ष ये है कि 15 जून तक का सरकार ने आश्वासन दिया है। हम भी आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि 15 तारीख तक पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख का इंतज़ार आप भी करें, हम भी करें। खबर फर्रुखाबाद से है। कपड़ा शोरूम पर जीएसटी का छापा पड़ा है। 41 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी भी गई है। 11 घंटे तक जीएसटी की टीम कार्रवाई करती रही। फर्म ने गलती मानते हुए 41 लाख रुपए जमा भी कर दिए हैं। तो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के इनपुट था और टीम ने छापेमारी की। पता लगा 11 घंटे की छापेमारी के बाद, जीएसटी टीम की कार्रवाई के बाद कि जीएसटी चोरी हुई है। पकड़े जाने पर गलती मांगनी और 41 लाख रुपए का जीएसटी भी भरा। कपड़े का शोरूम, बड़ा शोरूम फर्रुखाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 घंटे तक जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। उसके बाद कागजात खंगाले गए। समझ में आया कि जीएसटी चोरी दिखाई गई थी। 11 घंटे तक चली जीएसटी टीम की इस छापेमारी का असर ये हुआ, 41 लाख रुपए जमा करा दिए गए। टीम ने छापेमारी करके दस्तावेजों में, ग्राउंड रियलिटी में जो अंतर पाया उसके लिए सवाल पूछे और बदले में अपनी गलती मानते हुए कारोबारी ने 41 लाख रुपए जमा भी कर दिए हैं। देखिए, जीएसटी टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों ही जीएसटी को चुकाना होता है और ऐसे मामलों में भी अगर कर चोरी के केस की जानकारी होती है, इनपुट मिलता है, तो टीम ने छापेमारी की। 11 घंटे तक लगातार छापेमारी की और चीज़ों को खंगाला। तब जाकर के कपड़ा व्यवसायी ने खुद अपनी गलती मानी। 41 लाख रुपए जमा किए जो जीएसटी चोरी के तहत छुपाए गए थे। आंकड़ों के जरिए छिपाने की कोशिश की गई थी, जालसाजी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल कामयाब नहीं रहे, जीएसटी चोरी पकड़ी गई। ये केम क्लोजियर्स के द्वारा कम टैक्स दिया जा रहा था, जिसके लिए ऊपर से भी सूचना आई थी एवं डेटा एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि इनके द्वारा कई मामलों में कम टैक्स दिया जा रहा है। उनके पूरे माल की जांच करते हुए ये देखा गया कि इनके द्वारा माल बेचा गया है लेकिन टैक्स नहीं दिया गया। इस प्रकार 41 लाख रुपया 41,01,92 रुपया जमा कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।